Hello student, good morning all of you. Yes, लास्ट क्लास में हमने आपको क्या टीच किया? लास्ट क्लास में हमने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का आइडेंटिफिकेशन बताया. हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम रहता है, if an element in its maximum oxidation state, then it will be act as a oxidizing agent or reducing agent. If an element will be in maximum oxidation state, then compound will be oxidizing agent or reducing agent. Okay, oxidizing agent. Nice. 2-3 आंसर आए. उसके बाद if an element in minimum oxidation state, if an atom in minimum oxidation state will be act as a reducing agent. Okay na? Reducing nahi, reducing agent. Reducing is other thing and reduction is other thing and reducing agent is other thing. Okay, nice. And next point is that if an atom has oxidation state in between maximum to minimum, if their oxidation state lie in between maximum to minimum, then it act as a oxidizing agent or reducing agent. So my answer is that it act as a oxidizing agent as well as reducing agent. Both na? Okay, nice. Now हम इस पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं. जैसे एक के अभी रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल लिखना, आप कल के एग्जांपल्स में कंटिन्यू करना. एग्जांपल इज H2O2. Here, if you find oxidation state of oxygen, now 2x plus 2 equal to 0, x equal to here minus 1. Okay na? Here oxygen is minus 1. That means oxygen goes to minus 2. That means oxygen goes to 0 या plus 2. Okay ना? That means ऑक्सीजन का दो पाथ यहां से जा रहा है. ऑक्सीजन चाहे तो इधर भी जा सकता है, ऑक्सीजन चाहे तो इधर भी जा सकता है, नो प्रॉब्लम. बट जहां जाना चाहे वहां जा सकता है. अगर इधर जाता है O-1 से O-2 बनता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने गेन किया. क्यों गेन किया? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, घट गया. और ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना क्या इंडिकेट करता है, रिडक्शन. और जब ये रिडक्शन इंडिकेट करता है तो इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इफ O-1 that means H2O2 goes from -1 to -2, then we can say that it gain the electron, and if gain the electron, and we other say that it oxidation state will be decreased. If oxidation state will be decreased, then reduction will be occur. If reduction will be occur, then it is called oxidizing agent. Yes or no? Okay. Now next point is that oxygen O-1 and goes to O+2. Here oxidation state increase. Oxidation state increase. That means oxidation. Oxidation means reducing agent. So here if it become -1 to -2, then act as a oxidizing agent. क्यों? क्योंकि जब -1 में था तो -2 में जा सकता है. तो जब जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यानी रिडक्शन हुआ, सेल को रिड्यूस करवा दिया. तो डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इधर भी जा सकता है, इसके लिए रास्ते दोनों ओपन है. इन बिटवीन है ऑक्सीजन का मिनिमम -2 होता है और मैक्सिमम +2 होता है. दिस वन इज मिनिमम दैट विल बी मैक्सिमम. तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में -1 है. तो -1 जब यहाँ है तो ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है. इसीलिए जब इधर जाएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट और इधर जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हमेशा ध्यान रखना,
जब कोई भी एटम मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लाई करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट लाई इन बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम बोलेंगे H2O2 act as a reducing agent as well as oxidizing agent, both. Be careful. Okay ना? Now हम समझते हैं KMnO4। KMnO4 क्या होगा? Act as a oxidizing agent और reducing agent। ध्यान देना यहाँ पे, KMnO4 का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं X -8 -2 ऑक्सीजन पे होता है, 4 ऑक्सीजन होता है, -8 हो जाएगा। और पोटेशियम पे +1 होता है इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया? +7। हमने क्या लिखवाया था? Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोला था आपको? +7 होता है, बोला था ना? अब देखना वहां लिखवाया था मैंने, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। तो ये +7 से +2 में जा सकता है, +5 में जा सकता है, बराबर क्या? +7 से ये +6 में जा सकता है, +4 में जा सकता है, ठीक है? ये बेसिक मीडियम में जाता है ऐसा। ये एसिडिक मीडियम में जाता है, सॉरी न्यूट्रल मीडियम में, और ये एसिडिक मीडियम में। कहने का मतलब है +7 से +2 एसिडिक मीडियम में जाता है, +7 से +6 बेसिक मीडियम में जाता है, +7 से +4 न्यूट्रल मीडियम में जाता है, लेकिन जाता जरूर है। इसका मतलब वो हमेशा क्या होना चाहेगा? रिड्यूस होना चाहेगा। रिड्यूस हो रहा है ना, चाहे यहां देखो या यहां देखो या यहां देखो, हर जगह क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? इसके डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इट ऑलवेज क्या +7 से +8 में जाएगा क्या? कभी +7 से +8 में जाएगा, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कभी भी होगा तो डिक्रीज ही होगा। इसका मतलब KMnO4 ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑलवेज बोले तो ऑलवेज, कभी भी ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। तो KMnO4 ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाम जानते हैं ना, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर हम देख सकते हैं। नाउ K2Cl2O7। अब यहां पर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। नाउ फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। सर हमें कैसे मालूम चलेगा किसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है? तो अगर कंपाउंड दिया जाए तो एक क्लू लगाना कि अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। जैसे इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही है तो ज्यादा हम डी ब्लॉक का अगर एलिमेंट्स आता है तो दी ब्लॉक एलिमेंट्स में चेक करते हैं। अदरवाइज धीरे धीरे प्रैक्टिस तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किसको चेक करना है। तो यहाँ पर 2x - 14 + 2, तो ऑक्सीजन पे -2 होता है और 7 - 14 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया? +6, यानी क्रोमियम +6 में होता है। अब मैं आपको लिखवाया था क्रोमियम +6 अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम +6 ही होता है। तो क्रोमियम +6 होता है तो क्रोमियम +3 बन सकता है, लेकिन क्रोमियम +7 कभी नहीं बन सकता है, नेवर। इसका मतलब ये खुद अपने आप को क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? डिक्रीज, यानी क्या हो गया? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि K2Cl2O7 ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑलवेज मतलब ऑलवेज। इसका नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम
पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। ओके, अब आते हैं और एक दो देखते हैं, ध्यान से देखना इधर। हमने लास्ट क्लास में तुम्हें ये बताया था, याद है, एल्युमिनियम के सबसे नीचे वाला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुनो पार्वती, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। हमने ये बोला था ये तीनों पे, बराबर है क्या? हमने इस तीनों के बारे में क्या बोला था कि थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3। सब +3 में होते हैं, लेकिन थैलियम +1 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। सब +4 में होते हैं, लेकिन लीड +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। बराबर क्या? सब +5 में होते हैं, लेकिन बिस्मथ जो होता है वो +3 में ज्यादा स्टेबल होता है। और इन्हीं तीनों पे हम चीजें देखते हैं। और इसका रीजन क्या बोला था हमने? स्टेबल होने का रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट हम आगे समझने वाले हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, बट रीजन हमने आपको बता दिया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। बराबर है क्या? अब हमें इसमें यह देखना है कि ये स्टेबिलिटी जो है थैलियम +1 में रहना चाहता है, बराबर है, और जो लीड है वो +2 में रहना चाहता है। लीड जो है वो +2 में रहना चाहता है, रहना चाहते हैं इसमें। अगर इसमें है तो इसमें आना चाहेंगे क्योंकि स्टेबल है, बराबर है। तो अगर हम बात करें लीड का ही, तो लीड में अगर हम बोले PbO2 में लीड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? तो तुम सोचोगे कि लीड के बारे में पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। x - 4 = 0। x = कितना आ गया? +4। यानी लीड किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +4 में। तो लीड +4 में रहना चाहेगा क्या? नहीं, वो किस में आना चाहेगा? Pb+2 में आना चाहेगा। तो लीड +4 से किस में आना चाहेगा? Pb+2 में आना चाहेगा। और जब +2 में आना चाहेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब है क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो PbO2 से कहां जाना चाहेगा? वो PbO बनना चाहेगा, क्योंकि PbO में क्या होता है? यहाँ PbO2 में +4 है और यहाँ Pb में +2 है। तो PbO2 से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? PbO। ये ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर लीड का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है और ये +4 होता है। हम जानते हैं कि Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसीलिए +4 से कहां जाना चाहेगा? +2 में। तो यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, मतलब रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन होने का मतलब एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बिस्मथ। अगर हम बोले BiCl5, बराबर है, तो BiCl5 में अगर हम बात करें तो x - 5 = 0, x = +5, यानी यहाँ बिस्मथ +5 में है। लेकिन हमने पढ़ा है कि बिस्मथ +3 ज्यादा स्टेबल होता है +5 से। इसका मतलब बिस्मथ +3 में जाना चाहेगा, क्योंकि ये जाएगा तो यहाँ स्टेबिलिटी फील होगा उसको। जब जाना चाहेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? डिक्रीज। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन होने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो BCl5 ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। थैलियम के बारे में बात करें तो TlCl3। अगर मैं बात करूं थैलियम का, तो कहने का मतलब है BCl5 से बिस्मथ BiCl3 जाना चाहेगा वो, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है। तो इट ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां अगर बात करें थैलियम का, तो थैलियम में +3 है, x - 3 = 0। क्या आ गया? x = +3।
इसका मतलब थैलियम किसमें है, +3 में, तो कहां जाना चाहेगा, +1 में, तो यहाँ थैलियम +1 में जाना चाहेगा। तो थैलियम +3 से थैलियम +1 में आना चाहेगा, तो ये क्या हो गया, यहां मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, रिडक्शन हुआ, और इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो हमने पहला बार Pb+4 में लिखा, यहाँ पर ये वाला PbO2, ये Pb लीड जो है +4 में है, तो +4 से कहां जाना चाहेगा, +2 में, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। तो देखो Pb+2 में गया है। अगर बिस्मथ +5 में है तो कहां जाना चाहेगा, +3 में। लीड +3 में है तो कहां जाना चाहेगा, +1 में चाहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी उसकी अच्छी खासी यहां बन रही है। तो यहाँ स्टेबिलिटी अच्छा है, इसलिए वो जल्दी जाना चाहेगा, ये रुख जल्दी अपनाएगा वो, लेकिन इधर से इधर जल्दी वो नहीं जाएगा, वो जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्म में स्टेबल होता है। लीड +2 इज मोर स्टेबल देन +4, इसलिए +2 में रहना चाहेगा, बराबर है। तो थैलियम जो है वो +1 में रहना चाहेगा, लीड +2 में रहना चाहेगा, बिस्मथ +3 में रहना चाहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये होगा तो इसमें आना चाहेगा, क्योंकि अगर मान लो मैं +3 में हूं तो मुझे +1 में रहना अच्छा लगता है, तो मैं +1 में आ जाऊंगा। तो +3 से +1 में आना, +3 से +1 में आना, +3 से +1 में आना क्या बताता है इस चीज को, ये बताता है कि इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कहने का मतलब ये है कि सबका समरी एक है, अगर वो थैलियम +3 से +1 में अगर आना चाहता है तो आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा स्टेबिलिटी बनता है। लीड +4 से +2 में आना चाहे तो आ जाए, अच्छा खासा यहाँ स्टेबिलिटी बनेगा इसका। और बिस्मथ अगर +5 में है तो बिस्मथ +3 में आ जाए, अच्छा खासा स्टेबल है। तो ये फॉर्म लेस स्टेबल होता है और ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए जल्दी ये इसमें कन्वर्ट होना चाहते हैं, बरोबर है क्या, दिस वन इज स्टेबल, तो यहां से यहां जल्दी आना चाहेंगे। और जब ऐसा होगा तो हर जगह क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज हो रहा है। तो तीनों ही केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, यानी तीनों ही केसेज में क्या होगा, रिडक्शन होगा, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब रिडक्शन, तो रिडक्शन होगा, इसका मतलब इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर ये और ये कैसा एक्ट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे PbO2, BiCl5 और TlCl3, ये तीनों कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, क्योंकि लीड +4 में है, बिस्मथ +5 में है और थैलियम +3 में है। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है। तो हमने आपसे बोला भी था कि मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाऊंगा, मीनिंग बताऊंगा और उसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा। तो एप्लीकेशन में पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने के लिए बता दिया। और दूसरा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में सुनो, आप जानते भी हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो होता है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। और वैलेंसी किसको बोलते हैं, टू कंप्लीट देयर नीड इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, it lose the electron
गेन द इलेक्ट्रॉन, गेन द इलेक्ट्रॉन और शेयर द इलेक्ट्रॉन, शेयर द इलेक्ट्रॉन। तो आउटर सेल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है? समटाइम्स डुप्लेट, नो प्रॉब्लम, वो डुप्लेट कंप्लीट करेगा। डुप्लेट, डुप्लेट भी कंप्लीट कर सकता है, जैसे लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट लूज देयर इलेक्ट्रॉन, गेन द इलेक्ट्रॉन, शेयर द इलेक्ट्रॉन, इट नोन एज वैलेंसी। जानते हैं ना हम। अब आते हैं वन बाय वन। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 1 का, हॉलीना के रब से फरियाद। अब इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? एक है ना, एक है। अब यहां डुप्लेट कंप्लीट करेगा तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। वैलेंसी कितना होगा? तो वैलेंसी इसका +1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक लूज कर देता है, ये करता है ना। तो ग्रुप नंबर 1 का मैं इधर लिखूं, ग्रुप नंबर 1 का यही लिख देता हूं। ग्रुप नंबर 1 का, ग्रुप नंबर 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और वैलेंसी क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है ना? ग्रुप नंबर 2 का अगर हम बारे में बात करें, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब देखो, एक लूज करता है तभी तो इस पे प्लस आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? तो लूज करता है तभी वही जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वैलेंसी का रूप ले लेता है। आगे अभी देखते हैं इसके बारे में। 2 और 2, 282, 2882 बराबर है। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर सेल में आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो वैलेंसी, वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। और अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। तो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो लूज करता है तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। गेन तो कभी करेगा नहीं, और ये शेयर कभी नहीं करता है, ये वाला खासकर, ये वाला, ये तो कभी कभी शेयर करेगा भी। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रुप नंबर 1 और 2 में हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिला है। जैसा हम पहले जानते थे वैसा ही हमने अभी तक जाना है। ग्रुप नंबर 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और वैलेंसी 1 होता है। ग्रुप नंबर 2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है और वैलेंसी भी 2 होता है। ठीक है, तो दोनों इक्वल होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इक्वल होते हैं। अब जरा आते हैं ग्रुप नंबर 13 पे। ग्रुप नंबर 13 के बारे में बात करें, बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब ये रहते हैं +3 में, रहते हैं ना +3 में। और थैलियम +1 में ज्यादा स्टेबल होता है। अगर मैं बात करूं इनके आउटर सेल में तो 2 और 3, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर सेल में, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 होगा ना। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये? या तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो वैलेंसी कितना, वैलेंस कितना हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 3। और वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 होगा ना। वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 होगा, नहीं होगा? अब ध्यान देना,
चलो पहले आसान वाला बताते हैं, वैलेंसी चेंज भी करेंगे। उसके बाद ग्रुप नंबर 14, कहे शिव जी सुनो पार्वती। सब किस में रहना चाहते हैं? +4 में रहना चाहते हैं ना। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, आउटर सेल में कार्बन का, कार्बन +4 नको, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। वैलेंसी कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? यहां इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? +4 होगा ना, +4। वैलेंसी क्या हो जाएगा? +4 होगा। कोई डाउट नहीं है ना अभी तक? तो ग्रुप नंबर 1 का हमने देख लिया, ग्रुप नंबर 2 का देख लिया, और 13 का देखा, 14 का देखा, 15 का देखो। ग्रुप 15, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। बराबर है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंसी कितना होता है? वैलेंसी कितना होगा? 3। देख पा रहे हो ना सारे स्टूडेंट? संस्कृति y +4, +4 नहीं होता है, CCl4 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मैं लिख रहा हूं। CCl4 में क्लोरीन कार्बन का X -4 = 0। मैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं। चलो ध्यान से सुनो, यहां ध्यान दो सारे स्टूडेंट। ग्रुप नंबर 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और वैलेंसी कितना होगा? वैलेंसी कितना होगा? 3 होगा या नहीं होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 और वैलेंसी इज 3, यस और नो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 और वैलेंसी इज 3। अब मुझे आंसर दो, देखते हैं कौन एक्सीलेंट है। अगर तुमसे पूछा जाए मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, कितना आंसर आया? 5 आंसर आएगा, 3 मत बोल देना। अब तुम यहां से मैं पूछा कि वैलेंसी कितना होगा, तुमने 3 बोले। अगर जैसे मैं नाम लिया मैक्सिमम वैलेंसी का, तो तुम बोले 5। 10th क्लास तक हम ये पढ़ते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना, 8 में से 5 को माइनस कर देते हैं और 3 बोल देते हैं। क्या हम अब ये समझेंगे कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। नाइट्रोजन अपना 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। जैसे HNO3, एक एग्जांपल लेते हैं, HNO3। अब इस कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है वो कुछ बॉन्ड ऐसे बनता है, हालांकि बॉन्ड हम बाद में बनाएंगे, बराबर क्या? यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट है, 5 का 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वो कंपाउंड बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग में कर रहा है, बराबर है क्या? तो 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में कर रहा है, तो अब हमेशा जब मैक्सिमम पूछा जाएगा तो 5 बोलोगे, क्योंकि इसका 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। तो मैं तुम्हें अभी के लिए फिलहाल बता रहा हूं कि तुम्हें कैसे इसको रिलेट करना है। अगर उस ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सर्च करो कितना होता है, तो इस ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बताओ मेरे को? लिखवाया था मैंने, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर देता है। इस लाइन को लिख लो, पंच लाइन है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू मैक्सिमम वैलेंसी। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वैलेंसी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वैलेंसी। देखो इसमें तो कुछ नहीं होने वाला है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कुछ नहीं होने वाला है। ग्रुप 1 और 2 फिक्स है, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होते हैं, ये हमेशा +1 और +2 ही दिखाते हैं। तो इसमें तो हमें कुछ धोखाधड़ी वाली तो बात है नहीं,
अब हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो होगा ग्रुप नंबर 15 में। पहले देख लो, तो 15 में तुम हमेशा बोलोगे वैलेंसी 3, लेकिन जब तुम्हारा नाम आ जाएगा कि मैक्सिमम वैलेंसी बताओ, तो मैक्सिमम वैलेंसी का मतलब हो जाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट चिन्मय, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट चिन्मय में बोला है कि सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी बोले या वैलेंस बोले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले, वैलेंसी बोलो, बराबर क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है ही। अब तुम देख पा रहे हो कि अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम वैलेंसी कितना है, तब तुम्हारा आंसर क्या हो गया? मैं इससे ऑक्सीडेशन स्टेट को रिलेट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेट विथ मैक्सिमम वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कोई ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें आते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ध्यान नहीं दोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है, बराबर है क्या? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट वैलेंसी में प्रॉब्लम होगा। तो मैक्सिमम वैलेंसी पूछेगा नाइट्रोजन का, तो तुम बोलोगे 3 और आंसर हो जाएगा गलत, आंसर होगा 5। क्यों? क्योंकि तुमने तो ऑक्टेट कंप्लीट किए ना, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट किए ना, तो तुमने क्या किए? 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, किए ना? तुम कभी ये सोचे क्या कि नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन शेयर में भी जा सकता है? जो तुम 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किए थे, वो लॉस और गेन वाला हिसाब किताब किए। अब तुम एक सोचो कि यहाँ पर नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, यानी ऑक्टेट से भी ज्यादा, ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है। तो हम तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे कि ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है। तो ऑक्टेट रूल के बाद और भी सुपर ऑक्टेट भी बनता है, ऑक्टेट से ज्यादा हो जाता है। तो कहने का मतलब है, वैलेंसी का मतलब है कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। यहाँ पे शेयरिंग में 5 है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि फास्फोरस का वैलेंसी कितना है, तो तुम बोलोगे सर आउटर सेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंसी इसका वैलेंसी इक्वल टू 3 हो जाएगा। मैं पूछूं कि मैक्सिमम वैलेंसी बताओ, तो मैक्सिमम वैलेंसी इसका 5 होगा, याद रखना, 3 मत बोल देना। अब तुम सोचो कैसे, तो तुम ये सोचे कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 रिक्वायर्ड है, तो तुम 8 में से 5 को माइनस कर दिए, 3 तुम्हारा आ गया। लेकिन जरा सोचो कि PCl5 में फास्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, अब 5 इलेक्ट्रॉन इसके शेयरिंग में होते हैं, और यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इसके 5 इलेक्ट्रॉन इसकी स्टेबिलिटी को गेन करने में लगे हुए हैं। तो इस केस में कहने का मतलब अभी इतना ही समझो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंसी, मैक्सिमम वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर देता है, बराबर है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम संस्कृति, बट लाइक बिस्मथ डज अदर एलिमेंट और अदर ग्रुप फील स्टेबल। स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बोल रहे हम, स्टेबल होगा या नहीं होगा उसका हम डिस्कशन नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं मैक्सिमम वैलेंसी, चाहे वो स्टेबल रहे या ना रहे, बराबर है क्या? उसमें हमें डिस्कशन नहीं करना है कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल है, स्टेबल है या नहीं। अब ध्यान देना यहाँ पे, अल्युमिनियम, अगर तुमसे अल्युमिनियम का पूछा जाए वैलेंसी, मैक्सिमम वैलेंसी, अगर तुमने वैलेंसी अभी अभी नाम लिए थे क्या? 3 नाम लिए थे ना। अगर मैक्सिमम वैलेंसी में पूछूं तो 6 आता है। अब ये सर कहां से आ गया, तो इसके लिए स्टार लगा लेना, मैं बाद में बताऊंगा। सिलिकॉन का तुमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वैलेंसी कितना होगा, तो मैक्सिमम वैलेंसी इसका 6 होता है। सर ये 6 कहां से आ गया, तो थोड़ा बाद में बताऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग, बस तुम स्टार लगा लो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैक्सिमम वैलेंसी पूछेगा तो तुम उसके क्या करोगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट करके बोलोगे। जैसे मान लो सल्फर का हुआ, ऑक्सीजन का, ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 और 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और वैलेंसी कितना बोलोगे? वैलेंसी बोलोगे 2 बोलोगे ना। लेकिन ये अगर मैं तुमसे पूछूं ऑक्सीजन का नहीं, सल्फर का, कि सल्फर का मैक्सिमम वैलेंसी बताओ, तो कभी ये मत बोल देना 2, ये गलत हो जाएगा। क्या आंसर सही है? 6 सही है। क्यों? क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में है इसका, तो यहाँ हमें शेयरिंग से लेना देना है, बरोबर है क्या? यहाँ हमें लेना देना है शेयरिंग से। तो कहने का मतलब थोड़ा सा मैं रिलेट कर दिया, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, बाकी चीजें हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। ऑक्सीजन का +6 नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास, ये इनके पास होगा +6, ऑक्सीजन का +6 नहीं होता है, बरोबर है। तो अगर तुमसे नेक्स्ट पूछा जाए, नेक्स्ट ये पूछा जाए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का क्या होगा, तो देखो फ्लोरीन का हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 होगा और वैलेंसी 1 होगा ऑलवेज। लेकिन इनके बारे में क्या है, तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा और वैलेंसी, नॉर्मल केस में वैलेंसी 1 बोलेंगे, लेकिन तुमसे पूछेगा मैक्सिमम वैलेंसी, तो मैक्सिमम वैलेंसी +7 हो। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं +1 में भी रहते हैं, +3 में भी रहते हैं, +5 में भी रहते हैं, +7 में भी रहते हैं, बराबर है क्या? तो +7 इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम ग्रुप 18 के बारे में बात करें, तो ग्रुप 18 में अगर हम बात करें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 8, वैलेंसी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या है, कंप्लीटेड है, ऑक्टेट कंप्लीटेड है, बराबर है क्या? इसको आप नोट डाउन करो। नाउ समरी पॉइंट इज दैट ग्रुप नंबर 1 हलीना के रब से फरियाद, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखूंगा 1 और वैलेंसी Vy लिख दूंगा 1, और मैक्सिमम Vy 1 ही होगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी 2, मैक्सिमम 2। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3, वैलेंसी इज 3 और मैक्सिमम वैलेंसी इज 3, बट एल्युमिनियम का 6 होता है। कहे शिव जी सुनो पार्वती, आउटर सेल में 4 मैक्सिमम 4, लेकिन सिलिकॉन का 6 होता है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, आउटर सेल में 5, 3 और ये इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा 5, मैक्सिमम 5 होगा सबका। ओल्ड स्टाइल से टीपो, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन 2 और मैक्सिमम बात करें तो 6 हो जाएगा ऑक्सीजन को छोड़ के, एक्सेप्ट ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन का +2 ही होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 7, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8। अगर हम बात करें जेनॉन का, तो जेनॉन का +8 होता है, क्योंकि जेनॉन कंपाउंड बनाता है और जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +8 होता है मैक्सिमम। ये समरी पॉइंट है। एसई का जो सल्फर का होगा वही इसका होगा, +6 होगा, सबका +6 होगा, इसमें इसको छोड़ के सबका +6 होगा मैक्सिमम, लिखवाया था क्लास में ना।